वो कर्मकांडी थे, कर्मकांड किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था, उस स्त्री के पति घर पर आए और बहुत हारे थके हुए थे। आकर के वो अपनी स्त्री के पास बैठे तो पत्नी का दायित्व होता है पति की सेवा करना। उसने अपनी गोदी में ही उनको सुला लिया और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में उसके पति को नींद आ गई। गोपियों, भगवान की लीला अपरंपार है। उनके यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जो घुटवन चलना जानता था। चलते चलते गोपियों उधर स्त्री पति की सेवा में लगी हुई है और बच्चा चलते चलते जो पहले आपने देखा होगा अग्नि जलाकर के जहाँ दूध गर्म किया जाता था, वो बच्चा चलते चलते वहां पहुंच गया। बच्चा वहां पहुंच गया। स्त्री ने देखा कि मेरा पुत्र वहां पहुंच गया, लेकिन मन में विचार करने लगी, अगर मैं खड़ी हुई तो पति की नींद टूट जाएगी, अगर पति की नींद खुल गई तो मेरी सेवा बेकार हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? आंखें बंद कर ली, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा सर्वोपरि है। कहने लगी, प्रभु जो भगवान तुझे मंजूर हो। और कहते हैं उस स्त्री का जो बच्चा था वो जाकर के अग्नि में गिर गया। सेवा करती रही। थोड़ी देर बाद जब पति के नेत्र खुले महाराज, तो पति ने पूछा, हाँ देवी क्या हुआ, तुम इतनी देर से मेरी सेवा कर रही हो? पत्नी ने कहा, आप पीछे मुझसे कुछ पूछना। खड़ी हुई और जाकर के जब अग्नि में देखा तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो अग्नि भी शीतल हो गई। उस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, बच्चा यों का त्यों सुरक्षित निकला। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, हे गोपियों, स्त्री के लिए पति ही सर्वोपरि है। पतिव्रत धर्म का उपदेश यहाँ भगवान ने किया। गोपियां कहती हैं, प्रभु ये उपदेश देकर के, दृष्टांत देकर के आप हमें भ्रमित मत करो। हम यहाँ आई किस लिए हैं? आपके साथ रमण करने के लिए आई हैं, आपके साथ रास करने के लिए आई हैं। आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार हमारे साथ क्रीड़ा करो ना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। माता बहनाओं, भगवान से गोपियां कहती हैं, हे गोविंद जैसा तुम दृष्टांत दे रहे हो वैसे तो दो चार दृष्टांत हमको भी याद हैं। भगवान बोले, बताओ ना क्या कहना चाहती हो। गोपियां कहती हैं, गोविंद एक बात बताओ। किसी स्त्री का विवाह होकर के आया, नया नया विवाह होकर के आया और उसका पति विदेश में रहता था। जैसे ही विवाह होकर के आया वैसे ही उसे अपने कारोबार के लिए विदेश जाना पड़ा। जब वो विदेश जाने लगा तो पीछे से स्त्री ने कहा, आप कितने दिनों में आओगे? प्रिय मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप जा तो रहे हो, लेकिन पत्नी का दायित्व तो होता है पति की सेवा करना। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं आपके बिना कैसे भोजन करूंगी? तो जाते समय उस पति ने अपनी एक फोटो, अपना एक तस्वीर निकाल करके पत्नी को दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इस फोटो को देख लिया करना, जब भी तुम्हें भोजन करना हो मुझे भोग लगा करके आप भोजन कर लिया करना। प्रिय भक्तों, पति चला गया, नित्य प्रति का नियम बन गया उस स्त्री का। अपने पति की जब भी याद आए नित्य प्रति पति को याद करे, फोटो को देखे, फोटो का ही भोग लगाए और भोजन करे। एक दिन जैसे ही अपने पति के फोटो को लेकर के बैठी भोजन करने के लिए, उसी समय उसका जो साक्षात पति था उसने दरवाजा खटखटा दिया बाहर से आकर के। तो गोपियों, मैं क्या कहना चाहती हो? गोपी कहने लगी, केशव एक बात बताओ, साक्षात पति दरवाजे पर आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है और वो स्त्री बैठी हुई है उस समय भोजन के लिए, अपने पति की सेवा के लिए। उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो सेवा निरंतर जारी रखे या जाकर के पहले दरवाजा खोले? भगवान कहने लगे, गोपियों, जब साक्षात पति दरवाजे पर आ गया तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? फोटो को भोजन कराने की क्या आवश्यकता है? जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहती हैं, गोविंद यही हमारे प्रश्न का जवाब है।
इस दुनिया के जितने भी हमारे पति हैं ये सब तो फोटो के पति हैं। जब साक्षात जगतपति आप मौजूद हो तो हम उन फोटो के पतियों की सेवा क्या करें। हम इसलिए गोविंद तुमसे मिलने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ रमण करो। गोविंद कहते हैं गोपियों आप रास के अधिकारी हो। उस दिन आपको बताया जो जिसके योग्य वस्तु होती है वो उसको दी जाती है। भगवान तो परीक्षा कर रहे हैं गोपियों की। कराना तो क्रीड़ापान है लेकिन परीक्षा कर रहे हैं गोविंद। और अधिकारी जो होता है महाराज उसको वो वस्तु प्रदान की जाती है। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। भगवान ने कैसा रास किया? दो गोपियों के बीच में एक गोविंद, दो गोपियों के बीच में एक गोविंद।